फिल्म की शुरुआत बेन और सियन नाम के दो दोस्त से होती है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं जिन्होंने मिलकर एक नया जीपीएस ऐप बनाया जिसके बारे में उन्होंने मॉस्को की एक बड़ी कंपनी से बात भी की है ताकि वो दोनों अपने ऐप को उनके यहाँ डेमो करके उनसे फंडिंग ले सके। पर जब वो दोनों उस कंपनी में आते तो वो ये देखकर हैरान हो जाते कि वहाँ पहले से ही मीटिंग हो रही थी क्योंकि उनका बिजनेस पार्टनर स्काइलर उन्हें धोखा देकर वो ऐप मेंबर्स को बेच रहा है, जो देखकर दोनों एकदम उदास हो जाते हैं। तब स्काइलर उनसे कहता है कि अगर एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो थोड़ी बहुत चीटिंग तो करनी ही पड़ती है, भोलेपन से हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। जो इतना कहने के बाद वो गार्ड से कहकर उन्हें बाहर भेज देता है। आप बेन और सियन उदास होकर क्लब में आ जाते हैं जहाँ स्काइलर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद होता है। तब बेन और सियन को वहाँ नेट और एना नाम की दो लड़कियां दिखाई देती है, इसलिए दोनों उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं जिससे उनमें दोस्ती हो जाती है। पर तभी अचानक क्लब की लाइट चली जाती है, साथ ही सभी के मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बंद हो जाते हैं। इसलिए अब सभी लोग क्लब के बाहर आ जाते हैं जहां उन्हें आकाश में काफी ज्यादा पीले रंग की अब रोशनी दिखाई देती है और उन रोशनी में अजीब तरह के क्रीचर्स मौजूद होते हैं जो जमीन पर आते ही अदृश्य हो जाते हैं। तब एक पुलिस वाला उस क्रीचर के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो डंडे से उस क्रीचर को छूता है वो क्रीचर उसे पलक झपकते ही राख में बदल देता है, जिससे सारे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और फिर सभी अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। लेकिन वो क्रीचर्स क्लब के अंदर आकर लोगों को राख में बदलना शुरू कर देते हैं। इधर बेन और बाकी क्लब के बेसमेंट में आकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तब स्काइलर दरवाजे पर दस्तक देता है, इसलिए नेट दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लेती है, जो देखकर बेन और सियन एकदम गुस्सा हो जाते हैं। आप सारे लोग 2 से 3 दिन तक वहीं फंसे रहते हैं, जिससे बेसमेंट में रखा खाना भी खत्म हो जाता है और अगर उन्हें जीवित रहना है तो बेसमेंट के बाहर ही जाना होगा। इसलिए अब सभी हिम्मत करके बेसमेंट के बाहर आकर बचा हुआ खाना पीना अपने पास रख लेते हैं, जिसके बाद अब सभी ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो अब कहाँ जाएंगे। तब बेन कहता है कि हमें अमेरिकन एम्बेसी जाना चाहिए, शायद हम वापस से घर जा सके। इसलिए अब सभी एम्बेसी जाने के लिए निकल जाते हैं। पर अब जैसे ही वो सभी क्लब के बाहर आते उन्हें पूरा शहर खाली दिखाई देता है, हर तरफ लोगों के राख ही राख होते हैं, जो देखकर सभी घबरा जाते हैं। वहीं बेन अपने ऐप वाले जीपीएस नक्शे के अनुसार आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उस नक्शे के अनुसार उन्हें आगे जाने के लिए एक ब्रिज को पार करना होगा, पर दुर्भाग्य से वो ब्रिज टूट चुका था, जिससे अब सभी परेशान हो जाते हैं कि अब वो एम्बेसी कैसे पहुंचेंगे। तभी फिर सामने उन्हें एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, जिस पर अब बेन कहता है कि उसके अंदर पूरे इलाके का नक्शा होगा, हम उस नक्शे के जरिए एम्बेसी जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं। इसलिए वो बाकी को एक जगह रुकने का कहकर सीएन के साथ उस गाड़ी के पास आता है और फिर उसकी डिग्गी खोलकर उसके अंदर से नक्शा और बाकी जरूरत का सामान निकाल लेता है। पर तभी सीएन को वहाँ थोड़ी दूर एक कुत्ता दिखाई देता है जो उसी अदृश्य क्रीचर को देखकर भौंक रहा था और तभी वो क्रीचर भी उस पर हमला करके उसे मार देता है, जो देखकर सीएन तुरंत बेन के साथ गाड़ी के पीछे छिप जाता है। लेकिन क्रीचर तब तक उसे देख लेता है और अब उसकी ही तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए अब सियन और बेन दोनों तुरंत गाड़ी के नीचे छिप जाते हैं। और अब जैसे ही वो क्रीचर गाड़ी के ऊपर चढ़ता है गाड़ी का सायरन बजने लगता है, लेकिन उसे गाड़ी के पास सियन और बेन कहीं दिखाई नहीं देते, इसलिए वहाँ से चला जाता है। आप सियन सभी से कहता है कि मुझे उनकी एक कमजोरी के बारे में पता चल चुका है कि जब भी वो क्रीचर किसी लाइट या इलेक्ट्रॉनिक चीज के पास आते तो वो चालू हो जाती है, इसलिए हमें अपने साथ बल्ब रखना होगा ताकि वो जैसे हमारे पास है बल्ब चालू हो जाए, जिससे हमें समझ आ जाए कि वो कहीं पास ही है। साथ ही हमें एम्बेसी जाने का ये सफर रात को करना होगा ताकि स्ट्रीट लाइट के जरिए भी हमें उनके आसपास होने का आभास हो सके, जिस पर सभी मान जाते हैं। इसलिए अब रात को सभी एम्बेसी तक जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद सियन और नेट मॉल से जरूरत का सामान लाने चले जाते हैं। पर तभी सियन का बल्ब जलने लगता है, जिससे वो घबरा जाता है और फिर वो क्रीचर भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता क्योंकि वो कांच के दूसरी तरफ था, जिससे उसे उन क्रीचर की एक और कमजोरी मिल जाती है। लेकिन अब वो क्रीचर नेट के पीछे पड़ जाता है, पर सही समय पर वहाँ सीएन आकर उसे बचाकर कांच के दूसरी तरफ ले आता है, जिससे वो दोनों भी बच जाते हैं। आप सारे लोग मॉल से निकलकर फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, पर जब वो सभी एम्बेसी के पास आते हैं तो उनके याद निराशा ही लगती है क्योंकि पूरा एम्बेसी बर्बाद हो चुका था, जो देखकर सारे लोग दुखी हो जाते हैं। तब बेन सभी से कहता है कि हमें एम्बेसी के ऊपर जाकर देखना चाहिए ताकि पता चल सके कि आसपास के इलाके में कोई जीवित है या नहीं। इसलिए अब सभी ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन स्काइलर कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम सब मतलब ही ऊपर जा रहे हो और हमें आगे जाकर देखना चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इसलिए वो सभी स्काइलर को वहीं छोड़कर ऊपर चले जाते हैं। आप जब सभी ऊपर आते तो वहाँ उन्हें एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि पूरी दुनिया का संपर्क एक दूसरे से कट गया है और हर जगह से ऐसे ही हमले की खबर आ रही है, जो पढ़कर वो सभी दंग रह जाते हैं।
साथ ही उन्हें वहाँ एक वॉकी टॉकी भी मिलता है जिसे पिंजरे के अंदर डाला गया था। वो अब जैसे उसे चालू करते दूसरी तरफ से कोई आदमी रशिया की भाषा में कुछ कहता है, लेकिन उन्हें वो भाषा समझ नहीं आती। इसलिए बेन और स्कैन स्काइलर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उसे ही रशियन भाषा आती है। अब उन दोनों को स्काइलर एक बिल्डिंग की तरफ जाते हुए दिखाई देता है जहाँ के एक घर में लाइट जल रही थी, पर तभी वो स्काइलर क्रीचर को देख लेता है। इसलिए बेन और स्कैन तुरंत उसे अपने पास आने को कहते हैं, लेकिन तब क्रीचर उनके रास्ते के बीच में ही आ जाता है, जो देख कर स्काइलर उन दोनों को वहाँ से चले जाने को कहता है और खुद क्रीचर पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन वो उसे भी मार देते हैं, जो देख कर सभी दुखी हो जाते हैं। अब बेन और बाकी उसी लाइट जलती हुई घर में आते, जहाँ उन्हें वीका और सर्जी नाम के दो लोग दिखाई देते जिन्होंने पूरे घर को पिंजरे से ढक दिया था ताकि वो क्रीचर घर के अंदर ना आ सके। साथ ही सर्जी एक इलेक्ट्रिशियन है जो बाकी उसे कहता है कि मैं काफी समय से इन क्रीचर से लड़ने के लिए हथियार बना रहा हूँ और भाग्य से आज वो पूरा भी हो जाएगा। तब सेन उसे वॉकी टॉकी की आवाज सुनाकर उसे ट्रांसलेट करने को कहता है, जिस पर सर्जी कहता है कि कल सुबह 6 बजे एक पनडुब्बी रवाना होगी जो बचे हुए सर्वाइवर्स को ढूंढ रही है और बाकी के बचे हुए लोगों को एक सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। जो भी हमें सुन रहा है वो कल सुबह समुद्र के पास आ जाए। जो सुनकर अब सभी के जान में जान आती है क्योंकि अब उनके पास बचने की एक उम्मीद है। इसलिए अब रात को वीका नेट और ऐना के साथ कुछ जरूरत का सामान लेने चली जाती है, तो वहीं सर्जी बेन और सेन को अपना हथियार दिखा रहा होता है जो किसी तरह की गन होती है, जिसे देखकर सर्जी उनसे कहता है कि वो क्रीचर ऊर्जा से बने और मेरी ये गन उस ऊर्जा को कम करने में मदद करती है। जो सुनकर दोनों भी हैरान हो जाते हैं। इधर नेट और बाकियों के पीछे वो क्रीचर पड़ जाता है, इसलिए वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रीचर उनका पीछा करते हुए घर तक आ जाता है और दरवाजा खुला होने के कारण वो घर के अंदर आकर सभी को ढूंढने लगता है। तब सर्जी वहाँ आकर अपनी गन का उस पर प्रयोग करता है जिससे क्रीचर तड़पने लगता है, लेकिन तब दुर्भाग्य से गन जाम हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो क्रीचर उस पर हमला करके उसे भी राख में बदल देता है। तब बेन उसकी गन लेकर बाकियों के साथ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एना जैसे ही घर के बाहर आने वाली होती है वो क्रीचर उस पर हमला करके उसे भी मार देता है, जो देखकर नेट एकदम दुखी हो जाता है। जिसकी बाद अब बाकी सभी जैसे तैसे घर के बाहर आने में सफल हो जाते हैं, पर अब जैसे ही सभी बाहर आते उनके पीछे फिर से क्रीचर पड़ जाता है, इसलिए सभी तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। तब उनके सामने कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जिनका सीनियर बोरिस सब सभी से कहता है कि हमारे पीछे आ जाओ, इसलिए सभी उसके पीछे हो जाते हैं। तब वहाँ वो क्रीचर आ जाता है जिस पर वो सारे पुलिस वाले अपने अपने हथियार से उस पर हमला कर देते हैं, जिससे अब जाकर एक क्रीचर मारा जाता है, पर मरते उस क्रीचर का शरीर एक अजीब पत्थर में बदल जाता है, जिसके एक टुकड़े को सीएन अपने पास रख लेता है। जिसके बाद बोरिस सभी को अपने ठिकाने पर ले जाता है, जहां वो सभी से कहता है कि तुम लोग मेरे साथ यहाँ रह सकते हो, लेकिन सीएन जवाब देता है कि हम कब तक यहाँ फंसे रहेंगे। हमें वॉकी टॉकी के जरिए पता चला है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक पनडुब्बी है जो न्यूक्लियर से भरी है, जो बचे हुए लोगों को ढूंढ रही है ताकि उन्हें सुरक्षित जगह ले जा सके, इसलिए हमें वहीं जाना चाहिए। लेकिन बोरिस कहता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारे देश को हमारी जरूरत है, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसलिए अब सीएन और बाकी अकेले ही पनडुब्बी की तरफ जाने लगते हैं। तब बोरिस कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़ सकता हूँ ताकि तुम सब सुरक्षित यहाँ से चले जाओ, जिस पर सभी मान जाते हैं तरफ। इसलिए बोरिस सभी को पनडुब्बी की तरफ ले जाने लगता है। अब आगे बढ़ते हुए सभी एक मेट्रो स्टेशन के पास आ जाते हैं, जहाँ बोरिस का एक साथी रास्ते में बल्ब फेंकता है ताकि क्रीचर के पास होने का उन्हें पता चल सके। तभी फिर वो सारे बल्ब जलने लगते हैं, जो देखकर सभी तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वीका वहीं फंस जाती है। पर समय रहते बेन वहाँ आकर उसे बचा लेता है और उसे बाकियों के पास पहुँचा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद भी बाकियों के पास आ पाता वो क्रीचर उसे पकड़कर राख में बदल देता है, जो देखकर सीएन एकदम दुखी हो जाता है। जिसके बाद अब सभी मजबूरन आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बोट दिखाई देती है, इसलिए वो सभी उस पर सवार होकर पनडुब्बी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो पनडुब्बी के पास पहुँचते उनकी बोट एक पत्थर से टकरा जाती है। ऊपर से तभी सामने उन्हें कई सारे क्रीचर्स दिखाई देते जो पृथ्वी के अंदर से कॉपर निकल वगैरह निकाल रहे थे ताकि इससे उन्हें एनर्जी मिल सके, जो देखकर सभी हैरान हो जाते। तभी सामने बनी एक बिल्डिंग धाराशायी हो जाती है, जिससे सभी पानी में गिर जाते, पर भाग्य से पनडुब्बी के अंदर मौजूद लोग उन्हें बचा लेते, लेकिन वहाँ नेट नहीं होती, जो देखकर सीएन एकदम परेशान हो जाता है। फिर तभी एक जगह उन्हें फ्लेयर जलते हुए दिखाई देता है, जिस पर सीएन कहता है कि नेट वहीं होगी क्योंकि फ्लेयर उसके पास ही है। इसलिए अब सीएन और बाकी सबसे पहले सर्जी द्वारा बनाई हुई गन में नई बैटरीज लगाते हैं, जिसके बाद अब वो नेट को वहाँ से रेस्क्यू करने चले जाते हैं। पर अब आगे बढ़ते हुए सीन की गन फिर से जाम हो जाती है और तभी वहाँ वो क्रीचर भी आ जाता है, पर इससे पहले कि
कि वो क्रीचर उस पर हमला कर पाता, भाग्य से सीएन की गन चालू हो जाती है, जिससे फिर वो क्रीचर को शूट करके कमजोर कर देता है। तब बाकी पुलिस वाले उस पर गोलियां बरसाकर उसे मार देते हैं, जो देख कर सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। और तभी उनकी आवाज नेट भी सुन लेती है, जो एक बस के अंदर पनाह ली थी। इसलिए अब सीएन उस बस की तरफ जाने लगता है तो बाकी उन क्रीचर्स को मार रहे होते हैं। वहीं अब सीएन नेट के पास पहुंच जाता है, पर तभी वहाँ क्रीचर आ जाता है, जिससे बस लॉक होकर अपने आप ही आगे बढ़ने लगती है। इसलिए अब सीन क्रीचर पर गन से शूट कर देता है, पर वो अब फिर से उसे शूट करता, गन की बैटरी फिर से खत्म हो जाती है। इसलिए वो जानलेवा क्रीचर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर तब सीन मरते हुए क्रीचर से निकले हुए पत्थर को उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे वो क्रीचर वहीं मारा जाता है और फिर बस भी वहीं रुक जाती है। आप सीन बोरिस से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि देश को उसकी जरूरत है। इसलिए सीएन और बाकी पनडुब्बी में सवार होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम कुछ दिनों बाहर का समय देखते हैं, जहाँ रेडियो के जरिए सीएन और नेट को पता चलता है कि इन दोनों के द्वारा बताए गए तरीके से दुनिया भर के लोग अलग अलग जगह उन क्रीचर्स को मार रहे हैं, जो सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। जिस मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।